हाय, मैं दीपक कुमार झा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फ्री विजडम में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में एंड इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, और हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप इकोनॉमिक सिस्टम से क्या समझते हैं। पहले इस डिफिनीशन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने इकोनॉमिक सिस्टम के डिफिनीशन को लिखा, उससे पहले मैं पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। The system which are related with economic activity such as production, distribution, purchase and sale of commodities or goods is known as economic system. इकोनॉमिक सिस्टम करने का अर्थ वो सिस्टम जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंध रखता हो, उसे कहते हैं हम इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का अर्थ है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, परचेस और सेल। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, वो सिस्टम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंध रखता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा एक्टिविटी क्या हो गया, किसी गुड्स का प्रोडक्शन होना, उत्पादन होना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, होलसेलर, रिटेलर, मिडिल मैन, डिफरेंट चैनल्स के द्वारा उसको परचेस करना, फिर फाइनली उसको सेल करना, उसको कंज्यूम करना। ये सभी सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम में एग्जाम्पल्स क्या हैं, परचेस, सेल, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, हमसे कोई पूछता है इकोनॉमिक सिस्टम से आप क्या समझते हो, तो आप ये लिखिएगा, इकोनॉमिक सिस्टम इज सच सिस्टम विच इज रिलेटेड विथ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स परचेज, सेल, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल भाषा में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा गया कि 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का मेनली सबसे प्रमुख 3 समस्या क्या है, ऐसा वो 3 समस्या क्या है इकोनॉमिक सिस्टम का, या सिंप्लीफाइड भाषा में बोला जाए इकोनॉमिक सिस्टम का वे प्रमुख समस्या क्या है, वो आप मेरे को बताइए। देखिए, पहला समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। पहला नंबर हमारा प्रॉब्लम है हमें क्या पैदा करना है, हमें को क्या चीज़ का उत्पादन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया। इसी के साथ में हाउ मच टू प्रोड्यूस, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, एक पहला प्रॉब्लम है हमारा। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, जो चीज़ हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसलिए एग्जाम्पल के लिए कुछ भी स्टील का प्रोडक्ट हुआ, या एनी चीज मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हो गया, बुक्स हो गया, या प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को हमको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मतलब उस प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने का प्रोसेस क्या होगा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा ट्रबल है, क्वेश्चन है कि फॉर होम प्रोडक्शन विल बी इन। देखिए, प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट का प्रोसेस जान लेना कि ये प्रोसेस, प्रोडक्ट का प्रोसेस क्या, प्रोडक्शन का, वो कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो किन के लिए, हमारा टारगेट कस्टमर कौन सा, हमारा कंज्यूमर किसका, जिसको ये हम प्रोडक्ट बना के बेसिकली बेच के रेवेन्यू को जनरेट करें। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का या इकोनॉमिक सिस्टम का मेन प्रमुख मोटो यही होता है कि पैसा आना बाय द लेजिटिमेट मेथड, लेजिटिमेट लीगल प्रोसेस से। तो ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम का प्रमुख 3 प्रॉब्लम है, जो ये आपका सबसे बेसिक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, एक 2 पॉइंट हमारा कवर हुआ। नेक्स्ट हमसे हमारा अगला टॉपिक आगे मूव करता हूँ। अब मैं कॉपी को भी तो हल्का फुल्का बढ़ाते हुए आगे मैं मूव करते हुए, आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 सोशल गोल। ऐसे 6 सोशल गोल क्या हैं। पहला नंबर है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नीड टू बी डन। देखिए, पहला नंबर पॉइंट ये है, मतलब ये पहला गोल है। अगर हमको पता है कि हमारे सोसाइटी में या हमारे समाज में रिसोर्सेस कूट के बढ़ा, नॉर्मली क्या होता है, हम रिसोर्स का मिस यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब गलत उपयोग करते हैं या अंडर यूटिलाइजेशन करते हैं। तो मतलब ये इकोनॉमिक सिस्टम हमको ये कहता है, ये हमारा इकोनॉमिक ये कहता है कि जो भी रिसोर्स है आपके पास, इसका इफेक्टिव और बेस्ट वे में इसका यूज़ कीजिए, ये वेस्टेज ना हो या अंडर यूटिलाइजेशन ना हो, इसका बेनिफिट मैक्सिमम लिया जा सके। सेकेंड नंबर पॉइंट इसको हम पढ़ेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज नीड टू बी डन टू अवॉइड इनक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। देखिए, हमारे समाज में नहीं, हमारी सोसाइटी में ना इनक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत है। अब आप मेरे से पूछिएगा भैया ये इनक्वालिटी क्या होता है। बाबू लोग देखो, इक्वालिटी मतलब बराबर, इनक्वालिटी मतलब उसका असमानता। हमारे समाज, हमारे देश में ना इनकम को लेकर बहुत असमानता। एग्जाम्पल किसको ऐसे समझते हैं, हमारे देश में
एक रिक्शा चलाने वाला भी है, एक आम आदमी नौकरी करने वाली, अंबानी अडानी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन। ऐसा क्या होता है कि अमीर अमीर और गरीब गरीब हो रहा है। एक इंसान बस खूब कमा कमा खूब पैसा भरा, एक इंसान 2 वक्त का रोटी के लिए तड़प रहा है। मतलब जो अमीर है उसका बेटा तो अमीर होगा, ऑब्वियस सा बात है, उसके पापा ने बना लंबा चौड़ा बना के दिया, उसको अच्छा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मिलेगा। जो अनप्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं वो स्ट्रगल कर करके स्टैंडर्ड हाई तक पहुंच जाता भी है, फिर भी एक वाइडर गैप ऑफ इनकम रहता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम ये कहता है जो इनकम का जो गैप है, जो वेल्थ का जो गैप है, उस गैप को आप खत्म कीजिए। क्योंकि किसी भी सोसाइटी में इनकम या वेल्थ का जो गैप है, इनक्वालिटी, ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो ये जो गैप है उसको आप खत्म कीजिए। जो इसी से पर्पज से आपको याद होगा जमींदारी सिस्टम इंडिया में हटाया गया था। एक वक्त में जमींदारी सिस्टम में राजा और ये बड़े बड़े जमींदार बस खूब जमींदारी था, और वे लोग क्या थे, लैंडलेस लेबर फार्मर का शोषण करते थे। क्योंकि उसी से इकोनॉमिक्स बोलता है ये जो इनक्वालिटी ऑफ इनकम उसको कम से कम कीजिए और उसको मतलब एक मिनिमम लेवल पे लाइए। थर्ड नंबर बॉस लिखा गया freedom should be provide to producer group and to those who consume a consumer। मतलब सिंपल भाषा में बोलता है कि आप फ्रीडम दीजिए प्रोड्यूसर को जो प्रोड्यूस करना चाहता है, मतलब जो को उत्पादन करता है, मैन्युफैक्चर करने वाला, उसको आप फ्रीडम दीजिए, उसका जो मन वो प्रोड्यूस करे। कंज्यूमर को भी फ्रीडम दीजिए कि उसको जो मन हो वो कंज्यूम करो। एग्जाम्पल के लिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा नाम है दीपक कुमार झा। अब मेरा मन है मैं प्लास्टिक का रिलेटेड कोई आइटम प्रोड्यूस करूँ, पर कोई ऐसा लीगल कंस्ट्रेंट नहीं है, प्लास्टिक का आइटम को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आपको कॉपी ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको कपड़ा ही बनाना पड़ेगा। इस तरह का लीगल बैरियर आप ना रखिए, इस तरह का जो चैलेंजेस आप ना रखिए। प्रोड्यूसर को फ्रीडम दीजिए, वो जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसका टेक्निकली स्पेशलिटी है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे। और कंज्यूमर के पास भी ये फ्रीडम रखे, जिस प्रोडक्ट को वो खरीदना चाहता है, जिसको वो ये कंज्यूम करना चाहता है, उसको वो कंज्यूम कर सके, उसमें भी कोई चैलेंजेस ना हो। लेकिन हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई सिगरेट प्रोड्यूस करे, गाया प्रोड्यूस करे, भांग प्रोड्यूस करे, ड्रग्स का प्रोड्यूस करे, ऐसा नहीं। वो चीज़ जो टेक्निकली प्रीव्यू गवर्नमेंट के अंडर में है, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया है, बेसिक सेंस इज दैट। फोर्थ नंबर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन रिक्वायर्ड। ये आपके ये चौथा नंबर पॉइंट करने का कि आपके देश का, आपके समाज का इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, आपके समाज का ग्रोथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चौथा नंबर हमारा गोल है, ये सोशल गोल का। मैं 5 नंबर है डिफेंस स्क्रूटनी, डिफेंस सिक्योरिटी अगेंस्ट इनमी रिक्वायर्ड इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगेंस्ट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट नीड। 5 नंबर पॉइंट में कहता है कि हमारा देश या हमारा समाज कुछ इस तरीके का होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारे दुश्मनों से, जो कोई से मान लीजिए आजकल पाकिस्तान है, चाइना हमें बहुत डराने की धमकाने की कोशिश करता है, हम उस तरीके से इतने स्ट्रांग रहे, इतने कॉम्पिटेंट रहे, किसी भी बाहरी शक्ति से हमारे को कोई प्रभाव ना करे। हमको कोई भी किसी भी स्तर पर अगर तोड़ने की कोशिश करे, उसको हम एक कड़क जवाब दे सके। हमारे स्पेशली डिफेंस पावर इतने स्ट्रांग रहे। इसमें डिफेंस पावर को लेकर बात किया गया। और इसी में साथ में एक पॉइंट ये भी है कि हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा रहे जिसमें गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्या है उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उस प्रॉब्लम को भी खत्म कीजिए। क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी से समस्या वो हमको अंदर ही अंदर देश को खत्म करता है। आज इसका बेस्ट एग्जांपल आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, जो पाकिस्तान किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। तो 5 नंबर पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा जो डिफेंस का सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे हम बाहरी दुश्मनों से लड़ सके और देश के अंदर में एक मतलब इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे कि गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छी तरीके से खत्म कर सके। 5 नंबर 6 नंबर ये क्या हमारा गोल है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नीड अ नेशन। मतलब ये करना ये चाहता है कि देश के अंदर में आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। 6 नंबर पॉइंट में चाहिए अगर कोई नेशन चाहता है कि ग्रोथ करे, ऐसा नहीं कि एक टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ किया फिर उसको डाउनफॉल हो गया, उसको धीरे धीरे स्लोली बाय स्टेडली जैसा भी हो उसको स्टेबल ग्रोथ हो। ऐसा नहीं एक टाइम बहुत ऊंचा ग्रोथ किया फिर नीचे चला गया, एकदम उसको लापता जैसा हो गया। ग्रोथ हो, भले ही ग्रोथ कम हो, ग्रोथ रेट लो हो, पर उसका स्टेबिलिटी हो उस ग्रोथ रेट में। ये हमारा ये ऐसा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम करता है। ये बेसिकली 6 सोशल गोल है। अगर ये आपको वीडियो या कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उनको पहुंचाइए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर लव एंड सपोर्ट।